अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको मखटी हलवा बनाना सिखाऊंगी। मखटी हलवा जो कि बहुत से घरों में बनता है, बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। तो मैंने सोचा कि वीकेंड है तो क्यों ना इस रेसिपी को बनाना सिखाया जाए। चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। इसके लिए हमें महज चंद चीज़ें ही दरकार होती हैं, लेकिन ये एक बहुत ही क्विक और आसान रेसिपी है। सिर्फ 1 घंटे में तैयार हो जाता है, जबकि कुछ घरों में ऐसे भी बनाया जाता है जिसमें काफ़ी वक्त लगता है। घंटों चम्मच हिलाया जाता है, चलाया जाता है और शीरा अलग से तैयार किया जाता है। लेकिन ये रेसिपी बहुत ही आसान और सादा है और जिसको इस्तेमाल करते हुए आप सिर्फ 1 घंटे में ये हलवा बना सकेंगे। तो आइए चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। ये आप देख रहे हैं कि इस बाउल में सूजी जो है वो मेरे पास है। ये तकरीबन 1 पाव सूजी है, जिसे मैंने 4-5 दफ़ा साफ़ पानी से जो है वो निथार लिया है। और इसको अब आपने क्या करना है, इसको हम दूध में भिगो देंगे। ये मेरे पास तकरीबन ½ kg से थोड़ा कम दूध है इसमें, और ये दूध जो है अब हम इसमें डाल लेते हैं और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम भिगोए रखेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये दूध मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, ये दूध हमने इसमें सारा उंडेल दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अच्छे से आपने इसमें चम्मच हिलाना है और फिर इसको आधे घंटे के लिए ढाँप के रख दें। आधे घंटा हमें क्यों चाहिए? ताकि सूजी फूलने में जितना टाइम लेती है वो इतने देर में अच्छे से फूल जाएगी। ओके, तो व्यूअर्स, आधा घंटा गुजर चुका है और हमारी सूजी बहुत अच्छे से भीग चुकी है, फूल चुकी है। ये इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस दौरान हमने अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स भी रेडी कर लिए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। 1 पाव सूजी थी तो उसी के हिसाब से, उसी के हम वज़न हमने ये 1 पाव चीनी जो है वो ली है। साथ ही 1 पाव ऑयल वो इसमें डालेंगे। और इसमें डालने के लिए जो भी हमने मेवे जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि बादाम भी हैं, किशमिश भी है और नारियल भी इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा इलायची भी है और वनीला एसेंस और साथ ही ज़र्दा रंग, ये सब चीज़ें इसकी तैयारी में इस्तेमाल होंगी। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। तो ये हमने 250 मिलीलीटर ऑयल जो है वो सबसे पहले डाल दिया। ठीक है, अब इसके साथ ही 4-5 दाने इलायची के भी डाल देंगे और इसके ब्राउन होने तक हम इसको इसी में चम्मच हिलाते रहेंगे और इन्हें ब्राउन करेंगे। गोल्डन ब्राउन जब ये इलायची हो जाएगी तो फिर इसमें सूजी उंडेल देंगे। आपने याद रखना है कि सूजी के हम वज़न हमने बाकी चीज़ें लेनी हैं, ऑयल और चीनी। अगर 1 पाव सूजी है तो 1 पाव ही ऑयल और 1 पाव ही आप चीनी लेंगे। और अगर आप आधा किलो बनाना चाह रहे हैं या जिस भी वज़न के मुताबिक बनाना चाह रहे हैं तो चीनी और ऑयल उसी के हम वज़न लेना होगा। इलायची कड़कड़ाने की आवाज़ भी आपको आ रही होगी और ऑयल के बबल्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। बस कुछ ही देर में ये इलायची गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। ये ज़र्दा रंग मैंने दूध में भिगो के रखा है। आप इसे दूध में भी भिगो सकते हैं और या पानी में भी भिगो के रख सकते हैं, जो कि हम आखिर में सिर्फ कलर चेंज करने के लिए डालेंगे ताकि ये थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे। बादाम आप चॉप भी डाल सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके अलावा जो भी मेवाजात अवेलेबल हैं और जो आपको पसंद है, आप अपनी पसंद के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। वनीला एसेंस खाने की, खासतौर पर मीठे की खुशबू और लज़्ज़त दोनों ही बढ़ाता है, इसलिए मैं इसे बहुत शौक़ से इस्तेमाल करती हूँ। इलायची गोल्डन ब्राउन होने के बाद अब हम इसमें भीगी हुई सूजी उंडेल देंगे।
ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम इसको चम्मच से उलटते पलटते रहेंगे। ताकि ये पेंदे के साथ नीचे ना चिपक जाए। और आप देख सकते हैं ज़रा सी देर में इसका टेक्सचर बिल्कुल बदल चुका है। तो प्यारे दोस्तों, आपको इसमें बार बार चम्मच ज़ोर ज़ोर से हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको हल्की आंच पर ढाँप के रख दें और फिर चंद मिनट के बाद ढक्कन उठाकर दोबारा से इसको उलट पलट दें ताकि ये नीचे ना लगे। अभी हम इसको ढक देते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 20-25 मिनट गुज़र चुके हैं। और 20-25 मिनट गुज़रने के बाद इसका जो टेक्सचर है, इसकी जो शक्ल है, वो कुछ ऐसे जो है वो हो चुकी है। ठीक है, अब ये पकने के बिल्कुल करीब है, गोल्डन ब्राउन हो रहा है। तो हम इसमें चीनी डाल देते हैं। 1 पाव चीनी जो हमने ली थी 250 ग्राम, वो अब हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसको दोबारा से थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि चीनी अपना पानी छोड़ दे और इसमें अच्छे से जज़्ब हो जाए। जी, तो चीनी इसमें मिक्स हो चुकी है। अब हम ज़रा देर इसकी भुनाई और कर लेंगे। वैसे तो ये अच्छे से बन चुका है। आप देख सकते हैं कि इसने ऑयल जो है वो छोड़ दिया है। साइड्स पर जो है वो ऑयल निकल आया है। तो ये बिल्कुल रेडी होने के करीब है। अभी इसमें चंद कतरे हमने वनीला एसेंस डाला है और अब हम इसमें ज़रदा रंग शामिल कर देंगे। जी, तो हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इसे डिश आउट कर चुके हैं और ड्राई फ्रूट्स भी ऊपर स्प्रिंकल कर चुके हैं। आपको इसका टेक्सचर दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल जैसे मखटी हलवा होता है, बिल्कुल इसी तरीके से बना है। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि हम इसमें बिल्कुल बार बार जो है चम्मच वो नहीं हिलाते रहे हैं, और बल्कि इसको धीमी आंच पर रख दिया गया है और ये खुद ही अपनी शक्ल इख्तियार करता रहा है। खाने में भी बेहद लजीज है। आप भी इसे वीकेंड पर ज़रूर बनाएं और अपना वीकेंड खुशगवार बनाएं। और मिलते हैं फिर अब अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।